श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे हो सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में उसको मनचाहा पुण्य मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित में जो बात पूछी है वो बहुत ही उत्तम है। इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से जो कहा था वो आप ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा रखने के लिए अनेकों लोकों में घूमते घूमते मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेकों योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा उनके दुखों से पीड़ित होते देखा। उनके दुख को देखकर नारद जी ऐसा सोचने लगे कि ये मनुष्य ऐसा कौन सा यत्न करें जिससे करने से निश्चित ही मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में जा पहुँचे। वहाँ वो देवों के देव ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। उनकी स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारक, भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? कृपया करके निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेकों योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा करके बताइए कि थोड़े से प्रयास में मनुष्य अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब प्रभु हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई करने के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वो बात मैं तुमको कहता हूँ, सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं वो तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सुनकर नारद जी कहने लगे कि उस व्रत का फल क्या है, उसका क्या विधान है, ये व्रत सबसे पहले किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला ये व्रत है। मनुष्य को भक्ति तथा श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उनके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। इस कलिकाल अर्थात कल युग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का पहला अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान के व्रत का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण के वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ।
हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन ये सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण मुझसे करने को कह के गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। ये निश्चय करने के बाद उसको रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिस धन से उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण व्रत को संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से ये ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी बोले कि इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, अब मैं और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम उन सब बातों को भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वही विप्र धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो व्रत कर रहे हैं तथा इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होगी, कृपया ये भी मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। ये व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वर्षा हुई है। उनसे सत्यनारायण भगवान के बारे में और व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वो प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का वो उत्तम व्रत करेगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उसको नगर में बेचने के लिए गया। वो ऐसे नगर में बेचने के लिए गया था जहाँ ज्यादा धनी लोग रहते हैं। उस नगर में उसने अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक बताए और उसकी सारी लकड़ियां बिक गईं और उसको अधिक धन की प्राप्ति हुई। वो बूढ़ा आदमी प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा मैं कहता हूँ। एक समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर वो जाता था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी तथा सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वो विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, मैं बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर गया।
साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के वर्णन को कहकर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ में से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसका समय अब आ गया है। अब आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर की ओर चला गया। कलावती भी बड़ी हो गई थी और शादी के योग्य हो गई थी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर को देख आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि साधु अत्यधिक दुख से पीड़ित रहे। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उस चोर ने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां जाकर रख दिया जहां पे साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़कर ले आए, कृपया आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी को भी बहुत दुख मिले। उसके घर में भी जो धन रखा था उसको चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा भी सुनी। वो प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थीं? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं रहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति व जमाई शीघ्र ही वापस घर आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना करने लगी कि उन्होंने जो भी अपराध किए हैं उनको क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान उनके इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसको उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राज्य व संतान सभी कुछ मैं नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना भी धन उनसे ले लिया था उससे 2 गुना धन उनको वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान व्रत का 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार्य कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़े दूर जाने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है?
अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहे वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वो मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़ा। मूर्छा खुलने के बाद वो अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, ये दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते। मैं तो अज्ञानी हूँ, तो कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए। अब मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। कृपया मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई ने जब नाव देखी तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बहुत खुश होकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने को जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख, कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह अपने घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर लीलावती अपने घर पहुंचकर प्रसाद को खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान पूर्वक पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर वो अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा जानता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा के स्थान पर वो नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन वो प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वो नगर पहुंचा तो वहां ये देखा कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। जब उसने सब कुछ तहस नहस पाया तो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान की वजह से ही हुआ है। वो दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि विधान पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद वो मरने के बाद उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी।
इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त जीवन को जीता है। संतानहीन मनुष्य संतान का सुख प्राप्त करता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने के बाद मानव अपने अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं सुनाता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण भगवान की जरूर लिखिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।